श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 129 में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बीरिचेउ मग महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविधे प्रकार हो। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविधे प्रकार। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बीरिचेउ मग महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। कहते हैं कि उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि जब नारद जी भगवान विष्णु को नमस्कार करके चल देते हैं, तब भगवान विष्णु नारद जी के अहंकार को नाश करने के लिए रास्ते में एक नगर की रचना करते हैं। इस भाव को समझना है। आज का यह रामचरितमानस के अत्यंत रहस्यमय और शिक्षाप्रद प्रसंगों में से यह चौपाई एक है। यहाँ भगवान की माया, भक्त का अहंकार और ईश्वर की करुणा तीनों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहाँ भगवान की माया है, भक्त के अंदर थोड़ा अहंकार है और ईश्वर की करुण शक्ति है जो अपने भक्त को निर्बल बनाना चाहती है। इस भाव को समझना है। यह तीनों का संगम दिखाई देता है। इस पृष्ठभूमि को समझना अति आवश्यक है कि देव ऋषि नारद जी कामदेव पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इस विजय के बाद उनके हृदय में थोड़ा अहंकार आ जाता है, गर्व आ जाता है कि मैंने कामदेव को जीत लिया। उनको अभिमान उत्पन्न हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि यह अभिमान आगे चल करके देव ऋषि नारद के आध्यात्मिक कल्याण में बाधा बन सकता है। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त का हित के लिए, उनके कल्याण के लिए उन्होंने एक अपनी दिव्य माया को प्रेरित किया और माया को प्रेरित करके आगे एक सुंदर नगर की रचना करते हैं। आगे के प्रसंग में हम देखेंगे। हम पहले इस दोहा के सरल भावार्थ को समझना हमें जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान की माया ने नारद जी के मार्ग में एक अद्भुत नगर की रचना कर दी। वह नगर इतना विशाल था कि उसका विस्तार 100 योजन तक फैला हुआ था, यानी 400 कोस के एरिया में वह नगर विस्तारित था। उस नगर की शोभा, वैभव, सौंदर्य और आकर्षण इतने अद्भुत थे कि वह वैकुंठपुरी से भी अधिक मनोहर प्रतीत हो रहा था। इस भाव को समझना है। भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी के मार्ग में ही एक सुंदर नगर की रचना कर दी और इतना अद्भुत रचना कि वह वैकुंठ धाम से भी सुंदर, वैभवशाली, आकर्षक और अत्यंत अद्भुत नगर की रचना कर दी उन्होंने। आगे देखिए क्या होता है। भगवान नारद जी को भ्रमित करना नहीं चाहते थे, बल्कि भगवान नारद जी को
गिराना भी नहीं चाहते थे, बल्कि भगवान नारद जी को, उनके गर्व को नाश करके नारद जी को निश्चल बनाना चाहते थे। गर्व के, अहंकार के बोझ से हल्का करना चाह रहे थे। और इसीलिए श्री हरि विष्णु की लीला की रचना है कि इस नगर के ओर से भगवान देवऋषि नारद जी आगे बढ़ रहे हैं। इस भाव को समझना है। कभी कभी ईश्वर हमें भी अपनी कमजोरी को दिखाने के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देते हैं कि जहां हमारे भीतर छिपी हुई कमजोर वृत्तियां सामने आ जाती हैं। और तब जब व्यक्ति के अंदर, हमें ही, आपको भी, जब वह कमजोर वृत्तियां दिख जाती है, अपनी कमजोरी दिख जाता है, तब व्यक्ति अपने कमजोरी को दूर करता है। भगवान की कृपा से जब उसकी कमजोरी दूर हो जाती है, तब वह परिपक्वता को प्राप्त करता है और वह श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, ऊंचा उठता है। इस भाव को समझना है। यहाँ पे माया की रचना हुई है। माया की रचना के रहस्य को समझना है। यह नगर केवल ईंट पत्थरों का नगर नहीं था, यह संसार का प्रतीक था। यह संसार भी वैसे ही दिखाई दे रहा है, वैसे ही हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि इस संसार में आकर्षण है, सौंदर्य है, मनमोहक दृश्य है, चमत्कारिक वस्तुएं हैं। यही तो हम सबको मोहित कर रहा है। जैसे नारद जी को वह नगर मोहित कर रहा है, वैसे ही हर मनुष्य को यह संसार रूपी नगर मोहित कर रहा है। इस भाव को मिलाना है, तभी इस चौपाई का भावार्थ हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इस चौपाई के भावार्थ को तभी हम समझने में सक्षम हो पाएंगे और इन सिद्धांतों को समझ करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे। इस भाव को समझना है। यह संसार चमत्कारी है, मनमोहक है, आकर्षक है, सुंदर है, लेकिन इसके पीछे गहरा परीक्षण भी छिपा हुआ है। जो विवेकवान है वे सत्य को पहचान लेते हैं। जो ज्ञान से परिपक्व है, जिनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई है, वे संसार के आकर्षण को, सौंदर्य को, मनमोहक दृश्यों को, चमत्कारिक वस्तुओं को समझ जाते हैं, देख लेते हैं और वे पहचान जाते हैं। परंतु जो अज्ञानी है वो सांसारिक विषय वस्तुओं में मोहित हो जाते हैं और मोह में पड़ जाते हैं, वह बाहरी आकर्षण में उलझ जाते हैं। यही तो बंधन है और इसको जान जाना ही तो मुक्ति है। इस भाव को समझना है। कहते हैं कि बैकुंठ से भी सुंदर नगर की रचना रचती। यहां इस चौपाई के भावार्थ को समझना है कि बैकुंठ से भी अधिक सुंदर, इसका गहरा संकेत को भी समझें कि माया हमेशा स्वयं को वास्तविकता से अधिक आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करती है। आप देखते हैं माया रूपी, माया की नगरी कहा जाता है, माया नगरी बंबई को माया नगरी क्यों कहा जाता है समझते हैं? वहां फिल्म बनता है, हीरो हीरोइन है, वहां किसी का शकल सूरत वास्तविक नहीं दिखाया जाता है। माया कहते हैं ना कि माया हमेशा स्वयं को वास्तविकता से अधिक आकर्षक दिखाई देती है, वास्तविकता से अधिक आकर्षक बना करके प्रस्तुत करती है। आप देखते हैं वास्तविक स्वरूप अगर देखें हीरो या हीरोइन का, तो गाल पे खड्डे पड़े हुए हैं, चेहरे पर सिकुड़न है, परंतु वहां अनेकों प्रकार के पेंट लगा करके, पीओपी लगा करके और सौंदर्य रूप में उसका दर्शन कराया जाता है, उसको सुंदरता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उतना सुंदर उसका शकल सूरत नहीं है, परंतु
उसको सुंदर दिखाया जाता है, बनाया जाता है। वैसा ही ये संसार में जो चीज आपसे दूर है वो बहुत आकर्षक लगता है। जो चीज आपके पास में सौंदर्य से भरा हुआ है उसका भी मोल आप नहीं रखते। ये मन की भावना है, यही माया का प्रभाव है। जो हमारे पास है सबसे सुंदर है, सबसे शानदार है, परंतु हम अपने स्वास्थ्य का, अपने श्रेष्ठ विचार का, अपने ज्ञान के महत्व को समझते ही नहीं, अपने आप को महत्व नहीं देते। और जो कुछ उधर दिखता है, दूर दिखता है, दूर की बात सुनते हैं, उसके विषय में सुनते हैं तो आप उधर आकर्षित होते हैं। वह बहुत सुंदर है, वह बहुत प्रभावशाली है, वह बहुत ज्ञानी है। यही माया का खेल है। कहते हैं इसलिए मनुष्य कई बार सत्य को छोड़कर भ्रम की ओर भागता है और क्षणिक सुख उसे अस्थाई आनंद से भी अधिक आकर्षक लगने लगता है। इस बात को समझना है। इस संसार की कोई भी विषय वस्तुएं अस्थाई आनंद देने वाली नहीं है, अस्थाई रूप से सुख देने वाली नहीं है, क्योंकि संसार हर क्षण परिवर्तनशील है। संसार में परिवर्तन होता रहता है, तो वस्तुओं में भी परिवर्तन होता रहता है, भावनाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। संसार की विषय वस्तुएं हमेशा अस्थायी रूप से आनंददायक नहीं है, सुखदायक नहीं है। इसलिए इसमें फंसना बंधन है और इसको दूर से देखना, दृष्टा साक्षी भाव से देखें, आनंद ले, चिपके नहीं, तब यह मुक्ति है, मुक्ति की अवस्था है। इस भाव को समझना है। आज यह नगर हमारे सामने अनेक रूपों में खड़ा है। जो भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी के लिए नगर रचे, सौंदर्य से भरा हुआ, सुंदरता से भरा हुआ, आकर्षण से भरा हुआ, मनमोहक, वैसा हमारे सामने भी, आपके सामने भी अनेकों रूपों में वैसा नगर है। और इस नगर में क्या है? यहाँ धन का आकर्षण है, प्रसिद्धि का आकर्षण है, पद और प्रतिष्ठा का आकर्षण है, अहंकार का आकर्षण है। ये सब बाहर से अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, बाहर से अत्यंत आकर्षक दिखाई देते हैं, बाहर से अत्यंत सुखद दिखाई देते हैं, परंतु यदि विवेक न हो तो मनुष्य अपने वास्तविक लक्ष्य को ही भूल जाता है, इन्हीं विषय वस्तुओं के चक्कर में पड़ जाता है। आप जितने भी सिद्ध पुरुष को देखेंगे वे कहते हैं हमें सिद्धि चाहिए, हमें प्रसिद्धि नहीं चाहिए। वे कहते हैं हमें न पद चाहिए न प्रतिष्ठा, किसी के देने से हमें क्या मिलेगा, हमें तो ईश्वर ने जो दे रखा है हम उसी पद में आनंद में है, हम उसी प्रतिष्ठा से आनंदित है, हमें बाहरी सांसारिक पद और प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। धन, स्वास्थ्य से बड़ा धन क्या, ज्ञान विवेक से बड़ा धन क्या हो सकता है। ये सांसारिक धन माया का खेल है, यह आना और जाना है, यह अस्थायी रूप से आपके पास या हमारे पास किसी के पास रहने वाला नहीं है। वास्तविक धन है हमारा ज्ञान, विज्ञान, विवेक, योग, तप, ध्यान। इस भाव को समझना है। मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है जब इन माया के मोह माया में फंसता है, माया के आकर्षण को देखता है तो वो उलझ जाता है। यही तो समझना है। नारद जी की परीक्षा के भाव को समझना है कि भगवान जानते थे कि जब तक नारद जी अपने भीतर के अहंकार को पहचान नहीं लेंगे तब तक उनकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए यह नगर वास्तव में एक परीक्षा नहीं बल्कि एक कृपा थी। नारद जी को अहंकार से ऊपर उठाने के लिए यह एक परीक्षा थी।
परीक्षा के साथ में भगवान की कृपा थी कि नारद, अहंकार के वश में मत फंसो, अहंकार के जाल में फंसते जा रहे हो, तुम इससे ऊपर उठो, तुम महान हो, अपने महान व्यक्तित्व को जानो, अपने भक्ति की शक्ति को जानो। तुम इतने बड़े भक्त होकर के कहां तुच्छ अहंकार में फंस गए। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु लीला की रचना करते हैं। भगवान अपने प्रिय भक्त को अधूरेपन में, अज्ञान में, अहंकार में नहीं छोड़ते। भगवान अपने भक्त को सदैव ही मुक्त जीवन प्रदान करते हैं, मोक्ष में जीने की स्वतंत्रता देते हैं। परंतु जिस भक्त के अंदर अहंकार आ जाए, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, वह स्वतंत्र कैसे जी सकता है? वह तो माया के चक्रव्यूह में फंस गया। इससे भगवान भी दुखी होते हैं। इस भाव को समझना है। हम सबके जीवन के लिए यह दोहा अत्यंत अद्भुत शिक्षा के लेकर के आया है, महान शिक्षा का माध्यम बनकर के आया है। यह दोहा हमें सिखलाता है कि संसार का आकर्षण हमेशा सत्य जैसा दिखाई देता है, परंतु वह सब सत्य होता नहीं है। बाहरी सुंदरता हमेशा वास्तविक कल्याण का संकेत नहीं होती। आंतरिक सुंदरता को बनाए रखें, अपने अंतःकरण की सुंदरता को सजाए रखें, यही आपको मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस बात को समझना है। ईश्वर की परीक्षाएं जब जब जीवन में आती है तो उसे दंड न समझे। वह परीक्षाएं, वे कठिनाइयां, उन कठिनाइयों से निकलने की जब आप युक्ति लगाते हैं तब आप समझे कि मैं परीक्षा दे रहा हूं, ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वे कठिनाइयां, परिस्थितियां, वे परीक्षाएं दंड देने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपके जीवन में सुधार करने का अवसर देने के लिए आते हैं। इस भाव को समझना है। जो ज्ञानी है, जो विवेकवान है, जो धैर्य और शांति के साथ चलते हैं, वे जीवन में आई हुई कठिनाइयों का उपाय करते हैं, युक्ति लगाते हैं और उन कठिनाइयों से आगे निकल करके वे अपने जीवन को अवसर में बदल देते हैं, सार्थक बना लेते हैं। परंतु जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जो भगवान के इस दिव्यता को नहीं समझते, वे डर करके, दुखी होकर के वहीं नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इन भावों को समझना है। कहते हैं कि अहंकार मनुष्य को माया के प्रति अधिक संवेदनशील बना देता है। इसलिए अहंकार के जाल में फंसना नहीं है। अहंकार भी माया का एक जाल है जो आपके अंदर कहता है मैं कर सकता हूं, मैं हूं। जब मैं आ जाता है तब माया आपको अपने आगोश में ले लेती है, और जब मैं का नाश हो जाता है तो आप भगवान के शरण में है, माया पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती है। इस सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता है। कहते हैं कि विवेक ही वह दीपक है जो माया के अंधकार को दूर कर सकने में समर्थ है। विवेक ही माया के अंधकार को पहचान पाता है, और विवेक का दीपक जब आप जलाते हैं तो माया रूपी अंधकार आपके जीवन से समाप्त हो जाती है। इस बात को समझना है। कहते हैं कि जैसे एक मछली चमकते हुए चारे को भोजन समझ लेती है, लेकिन उसके पीछे कांटा छुपा हुआ होता है, और जैसे ही वह मछली उस चमकते हुए चारे को खाती है, कांटा उसके गले में चुभ जाता है और वह कांटे में फंस जाती है, और ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति उस मछली का शिकार कर लेता है। ऐसे ही माया हम सबका शिकार कर रही है। माया से बचने की जरूरत है। संसार के अनेक आकर्षण, वैसे ही जो बाहर आकर्षण दिखाई दे रहे हैं, जो सुखद दिखाई दे रहे हैं, वे सब माया के चारा है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ कांटा है।
उसके पीछे आसक्ति है, मोह है, दुख है, जिसको हम अज्ञानता के कारण नहीं देख पाते और माया के जाल में फंस जाते हैं। परंतु जो विवेकवान पुरुष है, विवेकी मनुष्य है, वे उस चारा को चमकते हुए आकर्षण को देखते हैं, परंतु उसमें चिपकते नहीं। वे जानते हैं कि ये दुख का कारण है, हमें ये सब में नहीं जाना। इसलिए संत बार बार कहते हैं, आकर्षण को नहीं, सत्य को पहचान। आकर्षण के जाल में फंसो मत, सत्य की ओर सदैव जागृत रहो, सत्य की ओर चलो। ये माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अन्यथा एक बार माया में फंस गए तब उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। इस भाव को समझना है। इसलिए हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, हमें अपने भटकते हुए जीवन को लक्ष्य की ओर ले जाना है, तभी हमारा और आपका जीवन धन्य हो पाएगा। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन।